गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो डिस्कस किया और एक एग्जांपल भी, काउंटर एग्जांपल कि फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अभी इसी पर बेस्ड और एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स है, तो उसका एग्जांपल 9 ये कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। गिवन फंक्शन इज f of x equal to x square cos 1 by x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0. We have to examine this function for continuity and differentiability. तो पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। टू चेक कंटिन्यूटी स्टेप्स वाइज लेते चलते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको स्टेप 1 कहते हैं। यदि दिस इज स्टेप 1 से क्वेश्चन 9 स्टेप 1 गिवन फंक्शन। स्टेप 2 टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन इज गिवन है 0। अब x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे समय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम डायरेक्ट लिमिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिमिट फाइंड कर लेते हैं। नंबर 2, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0। जब जिस नंबर पर, जैसे x इक्वल टू 0 पर हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी होती और उसके लेस और ग्रेटर के लिए अलग अलग सेगमेंट्स दिए होते, लेस के लिए समथिंग, ग्रेटर देन 0 के लिए समथिंग, तब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करना पड़ता था। तभी डायरेक्ट x नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन दिया है उसका यूज करते हुए हम लिमिट इवेल्युएट करते हैं। तो फॉर x नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन इज गिवन एज x स्क्वायर cos ऑफ 1 by x टेंड्स टू 0। अब बात यहां पर आती है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ये क्या होगा, आपकी जो डिफिकल्टी अराइज हुई होगी वो यहां पर हुई होगी। cos 1 by 0 यानी cos infinity। Now what is cos infinity? Now this can be written as limit of x square x tends to 0 into limit of cos 1 by x tends to 0। अब x tends to 0 जो है उसके लिए तो x स्क्वायर इसका लिमिट हो जाएगा 0, लेकिन जो cos फंक्शन है cos थीटा mod of cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है और sin थीटा की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करेगी। इसका ग्राफ यदि आप देखें, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां पर होगी, 0 पर, और मिनिमम वैल्यू इज -1 कहां पर मिलेंगी, पाई पर, 180 डिग्री पर। और इनके बीच में cos फंक्शन और sin फंक्शन ये दोनों के बीच में लाए होते हैं। तो मॉड ऑफ cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, और इसी को लिखने का तरीका है cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू लाइन बिटवीन -1 एंड 1। अब ये थीटा कुछ भी हो पूरे रियल नंबर लाइन के लिए ये रिलेशन होल्ड होता है। ये थीटा कुछ भी हो, ये जो इसकी बाउंड्रीज है -1 और 1, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो cos थीटा है, एग्जैक्ट एंगल पता होगा तब तो हम cos थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन यदि एग्जैक्ट एंगल पता नहीं हो, जैसे यहाँ पर x टेंस टू 0 जब रखा जा रहा है तो 1/0 मतलब इट टेंस टू इन्फिनिटी, तो कॉस इन्फिनिटी, अब क्योंकि एंगल नहीं पता है इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो देयरफॉर कॉस इन्फिनिटी इज k कांस्टेंट वेयर दिस k इज लाइंग बिटवीन -1 से 1। cos थीटा इज k, cos थीटा टेंस टू k, ऐसा कह दो, cos थीटा टेंस टू k, मतलब इट इज अ फाइनाइट नंबर, बट व्हाट फाइनाइट नंबर दैट वी डोंट नो, दैट फाइनाइट नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1। अब दो तीन बातें और हम कर रहे हैं, ध्यान देना। तो जब अकेले इसकी बात करनी हो, जब अकेले इसकी बात करनी हो, तो क्योंकि लिमिट ऑफ cos 1/x इज k when x tends to 0 and that k is not uniquely determined, then we say that this limit is not exist, क्योंकि लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक। अब ये जो नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, ये नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये इनफाइनाइट है ऐसा नहीं हो रहा है, दिस इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड ऐसा नहीं हो रहा है, इट इज डिफाइंड, लेकिन एक रेंज के बीच में डिफाइन हो रहा है, वो -1 से 1 के बीच में डिफाइन हो रहा है, और वो एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि एंगल हमको फिक्स मालूम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, करेक्ट, बट ये इंफिनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर कहीं पर भी कुछ ना कुछ तो होगा। यदि ये नोन होगा, एग्जैक्ट नोन नंबर होगा, तब तो हम कॉस की नोन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन जब ये नोन नहीं हो, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, यानी कहा जा रहा है वेरी 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 लार्ज नंबर की तरफ चलते जा रहा है वो, तो जो भी कुछ होगा, x की वैल्यू जो भी कुछ होगी रियल नंबर लाइन पर होगी, तो उसके लिए कॉस, यदि इसको ग्राफ वाइज हम देखें, ये पूरा पूरा यदि इसका ग्राफ बनाकर ही देखें, यहाँ 0 π/2 पाई, ठीक है, 0 पर कॉस की वैल्यू 1, यहाँ पर बनेंगी 0, यहाँ -1, यहाँ -1, बिल्कुल ये इस तरह से -1 और 1, कोई भी x की वैल्यू होगी, कोई भी x की वैल्यू होगी, तो cos की वैल्यू ये -1 और 1 के बीच में लाए होगी। अब कहीं पर भी हो x कितना भी बड़ा हो पॉजिटिव साइड में, या कितना भी छोटा हो नेगेटिव साइड में, cos की वैल्यू विल बी फाइनाइट नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1, और इस वजह से दिस लिमिट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू हमको पता नहीं है। ओके, यदि अकेले इसकी बात होती तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब इसके साथ में x² बैठा हुआ है और x टेंस टू 0 है, तो जब इसको कंटिन्यू करना होगा तो इसके लिए हमें ना यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन ये नीचे है। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0 into k which is equal to 0। क्यों? तो we know that mod of cos theta is less than or equal to 1, that is, इसी को लिखने का तरीका दूसरा, that is -1 is less than or equal to cos theta is less than or equal to 1। तो therefore cos infinity tends to k where k is lying between -1 to 1। अब क्योंकि उसके साथ x हो, x² और that tends to 0 है, तब 0 into k becomes 0। ये जो अभी कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया, इसी से रिलेटेड कुछ और सिंपल से कंसेप्ट से समझ लीजिए। लिमिट ऑफ साइन 1/x x टेंस टू 0, या लिमिट ऑफ cos 1/x x टेंस टू 0, इनका जो भी लिमिट होगा दैट इज k, वेयर k लाइंग बिटवीन -1 to 1।
अब क्योंकि ये नोन नहीं है, फिक्स नहीं है, यूनिक नहीं है, देयरफॉर दिस लिमिट्स नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे? दिस टू लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जैसे इनके साथ में कुछ मल्टीपल हो जाए, x या x स्क्वायर, x क्यूब, एनी पावर ऑफ x इनके साथ यदि मल्टीपल हो जाए, तो ये इसका लिमिट तो हो गया x का लिमिट हो गया 0 और इसका लिमिट है k, विच इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 नंबर, सम नंबर है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट इज 0। सो लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। ओके, अब जरा कुछ और बातें करते हैं। ये तो सब हम x टेंड्स टू 0 पर बात कर रहे थे। यदि ऐसा हो तो लिमिट cos 1/x x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब बोलो अब क्या होगी लिमिट? इसका लिमिट बोलो। 1, करेक्ट, वेरी गुड। लिमिट इज 1। लिमिट sin 1/x x tends to infinity, sin 1/infinity यानी sin 0, that is 0। बातें समझ में नहीं? ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिमिट sin 1/x into x x tends to infinity। अब बताओ इसका लिमिट। अब यदि इसका लिमिट फाइंड करना होगा तो अभी देखा ना आपने, sin 1/infinity दैट इज sin 0 इज 0 और ये इंफिनिटी, तो ये हो गया इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में। इसका मतलब इसको कुछ करना पड़ेगा, या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म में। तो एक काम कर सकते हैं, इसको तो नीचे नहीं ले जा सकते, ये जो x है इसको हम थोड़ा बहुत रिराइट कर सकते हैं। लिमिट sin 1/x अपॉन 1/x, ये x को डिनोमिनेटर में 1/x लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1/x लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में हो गया? लिमिट sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा बोल दो, 1/x को थीटा बोल दो, तो ये इस फॉर्म में आ गया। sin थीटा जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में, एंड दैट टेंस टू 0। जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो 1/x टेंस टू 0 and therefore now the limit is 1। तो कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसके साथ क्या प्रोडक्ट है, और जो लिमिट है वो लिमिट कहां जा रही है? x टेंस टू इंफिनिटी के कारण 1/x टेंस टू 0 हो गया, एंड हेंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। तो ये सब कंसेप्ट से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो क्या मिल रहा है? वैल्यू इज 0, लिमिट इज 0, तो दोनों इक्वल है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये भी समझ में आ गया है। इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से, अच्छा रहने दो। थस ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, केवल एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये इतना दे देना कि क्यों यहाँ पर k लिखा है एंड व्हाट इज k। इसके आगे लिखना चाहिए k इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। Thus limit of f of x x tends to 0 is equal to f of 0 imply given function f of x is continuous at x equal to 0। स्टेप 2 हो गई है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 3। Step 3 to check differentiability। At x equal to 0, at x equal to 0। अब जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए तो कुछ दिया नहीं है, तो हमको बस लिमिट ही देखना होगा। दैट इज टू फाइंड लिमिट f of 0 plus h minus f of 0 upon h, h tends to 0। फाइंड दिस लिमिट। यदि एग्जिस्ट होगा तो यही डेरिवेटिव का काम करेगा, एग्जिस्ट नहीं हो रहा होगा तो कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है,
यदि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए पार्ट्स दिया होता, सेगमेंट्स दी होती, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ये बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू एल से, ऐसा बोल दो तो बार बार, तो देन एल इज इक्वल टू, देन एल इज इक्वल टू, ये लिमिट को एल बोल दिया। एल को इवेल्युएट करते, देखते फाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड होता है, देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h। रखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, तो h टेंस टू 0 मतलब h इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन लेना होगा। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x है x स्क्वायर कॉस 1 बाय x, तो f ऑफ h हो जाएगा h स्क्वायर कॉस 1 बाय h माइनस f ऑफ 0, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन 0 है, अपॉन h अपनी जगह। h टेंस टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो एक h तो डिवाइड हो सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h cos 1 by h as h टेंस टू 0 therefore h is not equal to 0। हमने एक h से डिवाइड कर दिया। अब सोचना पड़ेगा इसके लिए, ज्यादा सोचना पड़ेगा इसके लिए। बोलो व्हाट इज लिमिट 0। लिखते समय, लेकिन ऐसा मत लिखो, लिखते समय लिखो लिमिट ऑफ h इंटू लिमिट ऑफ cos 1 by h, h tends to 0, h tends to 0, this is 0, this is k, where minus 1 less than or equal to k less than or equal to 1, h tends to 0, cos infinity बन गया, cos infinity tends to number k lying between minus 1 to 1। ये लिखने से परफेक्ट होगा एकदम। 0 into k is 0, तो लिमिट एग्जिस्ट, therefore function is differentiable at 0 also। Thus limit L equal to 0 exists, therefore given function is differentiable at x equal to 0। Final answer, given function is continuous and differentiable at x equal to 0। Hence final answer, given function f of x is continuous and differentiable at x equal to 0। हमने जो रिमार्क पढ़ा था कि रिजल्ट था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उसका रिजल्ट रिमार्क था बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट नेसेसरीली बी डिफरेंशिएबल। ऐसा जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी भी मिल गई इस फंक्शन के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी मिल गई। ओके हाँ, लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यदि मान लो हम ये पार्ट पहले सॉल्व कर लें, ध्यान देना ये पार्ट पहले सॉल्व कर लें और ये डिफरेंशिएबल आते दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं बिकॉज ऑफ थ्योरम दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। फिर ये करने की जरूरत नहीं रह जाती थी, डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट से हम कह सकते थे यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। इसका मतलब यदि मान लो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हमको कंटिन्यूटी के लिए चेक करना पड़ता था, तब डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कह सकते थे। ओके बातें समझ में आ रही है?